साथियों नमो बुद्धाय। इस वक्त हम महाविहार बोध गया में हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर सुमेधा दानी बौद्ध रोहतक हरियाणा से मौजूद हैं। हम इनसे जानकारी लेते हैं। भगवान बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है, उस जगह पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक सम्राट अशोक जैसा लाट भी बनाया गया है। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा इसको दिखा रहा हूँ। और द्वार है जो गेट के सामने ही बना है। और हम कुछ जानकारी लेते हैं। आपका स्वागत हमारे चैनल में। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? धन्यवाद राजेंद्र जी। नमो बुद्धाय हमारे सभी दर्शकों को। आज हम खड़े हैं 80 फुटा बुद्ध के जो द्वार है, जो बिल्डिंग है, उसको पीछे चलो, उसके हम द्वार पे खड़े हैं। तो अशोक के जो स्तंभ हैं और उस पे सिंह की मूर्ति, तो उससे इसका द्वार बनाया गया है। और ये देखिए, ये दाइबुत्सु समूह है बुद्धिस्ट का। इसको हम कहते हैं, जापानी भाषा में दाइबुत्सु का अर्थ विशाल बुद्ध मूर्ति है। बोध गया की पावन भूमि पर यह विशाल बुद्ध मूर्ति नागोया जापान में स्थित दाइजोक्यो बोध संस्था द्वारा निर्मित की गई है। बुद्ध को श्रद्धा समर्पित करने के लिए एवं उनके उपदेश प्रसार के लिए विश्व शांति और आनंद के प्रतीक स्वरूप इस विशाल मूर्ति को स्थापित किया गया है। कमल पर स्थित बुद्ध मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। मूर्ति चुनार के गुलाबी पत्थरों को जोड़कर एवं कमल तथा मूर्ति का आधार क्रमशः चुनार के पीले पत्थरों से तथा लाल ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री गणपति सतपथी इस विशाल बुद्ध मूर्ति का दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री गणपति सतपथी ने मूर्ति का नक्शा तथा कलकत्ता निवासी श्री ऋषिकेश दास गुप्ता ने मूर्ति का मॉडल तैयार किया था। मूर्ति चुनार उत्तर प्रदेश के ठाकुर एंड सन्स ने बनाया है। इस विशाल मूर्ति का अनावरण समारोह पूजनीय दलाई लामा के कमलों द्वारा 18 नवंबर 1989 को संपन्न हुआ। 1989 तथागत बुद्ध के प्रधान 10 शिष्यों के ही प्रतिमाओं का अनावरण का समारोह 20 फरवरी 1900 देखिए, ये जो है 90 बिहार के राज्यपाल महामहिम डॉक्टर A.R. किदवई के कर कमलों द्वारा किया गया। तो आइए आपको इस बुद्ध पूर्णिमा की असली सुंदरता से आपको अवगत कराते हैं। और संसार भर के टूरिस्ट और उपासक और उपासिका जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और जो अन्य धर्मों को भी मानते हैं, वो इस मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। मैंने बचपन से देखा है कि ये बुद्ध मूर्ति, जब हम कोई नक्शा इत्यादि भी होता है भारत का, तो उसके पीछे एक प्रमुख मूर्ति के रूप में ये इसका फोटो लगा होता है। और ये बहुत ही सुंदर मूर्ति है। मैंने इसको कई बार देखा है। तो अभी आप सब दर्शक देखने वाले हैं कि ये जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की जैसे कि प्रतिमा बनाई जाती है। एक कुंडल वाले बाल और लंबे कान और आँखें जो हैं वो बंद हैं और तृतीय नेत्र का स्थान भी है। भगवान ने चिवे पहना है और भगवान की बहुत ही सुंदर काया है और वो कमल के फूल के ऊपर बैठे हैं और वो संपूर्ण रूप से ध्यान में मग्न हैं। और यहाँ पर एक स्टोन लगाया गया था जो गिर गया किसी कारणवश। ये सामने था। इसका अब कितना भारी है, उसको ध्यान से जो है नहीं लगाया गया था। तो अब आप देख रहे हैं वह 80 फुटा बुद्ध जो बोध गया कि महाविहार के बाद, और वहाँ जो भगवान की मूर्ति है जो कि गोल्डन कलर में है, सुनहरी रूप में, उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरी प्रमुख मूर्ति है और इससे बड़ी मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी। और
हम इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। हम चल रहे हैं बाएं हाथ से, और जैसे कि आप जानते हैं कि आनंद भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय, सबसे प्रमुख शिष्य थे। तो ये आनंद की मूर्ति है, और ये जो दूसरी मूर्ति है ये सारिपुत्र की है। और मूर्ति आप देखेंगे कि अलग अलग मुद्रा में है। और ये सारिपुत्र की जो मूर्ति है ये हाथ जोड़े हुए है, और ये जो पन्ना की मूर्ति जो है ये इन्होंने जो अपनी छाती के ऊपर ऐसे जैसे ये एक पोस्चर होता है, इसको वैसे थोड़ा सा वैसे भी समझा जाता है कि आदमी अपने आप में मग्न है, वो इस वक्त दूसरों से संचार नहीं कर रहा है। और ये हैं हमारे महाकाच्याना भिक्षु भगवान बुद्ध के, ये क्रमशः चौथे इम्पोर्टेंट भिक्षु हैं। और आप देखिए कि इन्होंने हैं राहुल, और इन्होंने एक हाथ अपने पेट पर और एक छाती की तरफ, दिल की तरफ है, और आंखें बंद हैं। ध्यान, ये भी एक ध्यान मुद्रा है। इनको बैक से भी दिखाइए राजेंद्र जी, कि अधिकतर लोग फ्रंट से देखते हैं। और ये जो इसकी बैक है भगवान बुद्ध की प्रतिमा की, ये कम सुंदर नहीं है। और इसको हम साइंटिफिक वे में भी देख सकते हैं कि डिज़ाइन की पूर्णता कितनी, 1 4 5 6 कैसे कि एक लाइन में इसको बनाया गया है। और ये जो ब्लॉक्स ऑफ स्टोन हैं ये क्लियरली विजिबल है। और 82 का इसका वो है रखा गया था फाउंडेशन, और 89 में ये कंप्लीट है। तो आप देख सकते पत्थर भी चुनार वाला, और ये ऊपर वाला, और ये जो कमल है इसको पीले रंग में बनाया गया है। और ये अगर हम वहाँ से चलते हुए शायद हम इनको सुभूति 6th भगवान के जो शिष्य हैं उनको कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि ये एक 6th मुद्रा है, 6वीं मुद्रा है, और जिसमें कि एक हाथ के अंदर है और दूसरा हाथ दिल पर है। ध्यान में है, आँख बंद है। और देखिएगा ये बिल्कुल ही अनोखा है। अब उपाली भिक्षु आ गए हैं हमारे सामने, और इन्होंने अपना राइट हैंड स्ट्रेट किया हुआ है घुटने तक, और खड़े हुए रूप में ध्यान है। और दिल से थोड़ा सा नीचे इनका जो है बायां हाथ है। और ये इसको हम स्टैंडिंग मेडिटेशन भी कह सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम पहुंच रहे हैं 5 6 7 8 महाकश्यपा भगवान के 8वें प्रमुख शिष्य भगवान के। तो इन्होंने अपना, आप देखिए कि चिवीर की बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। चिवीर की लाइनें तकरीबन सभी 10 भिक्षुओं की सेम हैं, लेकिन हाथ जो है उंगलियां आपस में गुथी हुई। और इनकी आँखों के नीचे भी लाइनें हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति जो बहुत ही एक साफ दिल का व्यक्ति होता है, तो जब वो हंसता है तो उसकी आँख पास भी लाइनें पड़ती हैं। शायद हम इसको ऐसे तो महाकश्यपा ऐसे अपनी उंगलियों में डाले हुए और पेट के करीब अपने हाथ रखे हुए और स्टैंडिंग खड़े रूप में ध्यान मुद्रा में हैं। और हम यहाँ पे महामोगलाना जो है महामोगलन भिक्षु के पास आ गए हैं। और इनकी उसी तरह चिवीर का वैसा ही है, और लेकिन इन्होंने ये पूर्ण रूप से नमस्कार नमोस वाली मुद्रा नहीं है। उंगलियों को मोड़ा गया है और बाएं हाथ की उंगलियों पे दाएं हाथ की उंगलियां रखी गई हैं और आंख बंद है। और इन किसी भी भिक्षु के, अब देखिए इनके सिर के ऊपर एक थोड़ी सी कैप की तरह का है, जो कि हर एक पे नहीं है, थोड़ा कैप की तरह है। पीछे वाले महाकश्यप बुद्ध के सिर पे
कुछ नहीं है। और आप इसमें ब्लॉक्स भी देख सकते हैं कि कैसे ब्लॉक्स ऑफ स्टोन एक के ऊपर एक नक्काशी करके उसको ऐसे जचाया गया है, ऐसे चिपकाया गया है कि वो एक संपूर्ण मूर्ति जो कि है बन गई है। और अब हम बाएं से करते हुए दाईं तरफ से निकलते हुए अनिरुद्ध नाम के भगवान के 10वें शिष्य, जो कि सेम चिवीर वैसा ही है, खड़ी हुए रूप में, और जो दोनों हाथ हैं, बायां हाथ दिल की तरफ और जो दायां हाथ है वो एक तरह से संपूर्ण दिल के ऊपर की तरफ जाते हुए, और आँखें जो हैं थोड़ी खुली हैं लेकिन आपको आँख की बॉल नहीं दिखाई दे रही है। तो आप देखेंगे कि सभी मूर्तियों में कुछ विभिन्नता है, मुद्रा की तो है ही। और हमने देखा था कि जो भगवान के 9वें शिष्य हैं उनके सिर के ऊपर भी वो केश हैं या कैप है, उसमें से ये इनमें से 2 चीज़ में से एक है। अब इसको हम यहाँ के एंगल से भी दिखाइए, देखो यहाँ से दाएं से कैसे भगवान बुद्ध दिखते हैं। अब हम दाईं तरफ खड़े हैं मूर्ति के, और भगवान के मुंह तक आप देखिए, ब्लॉक्स ऑफ स्टोन यहाँ से भी विजिबल हैं और पूरी मूर्ति में ही विजिबल हैं, जो कि दूर से बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं, बिल्कुल पास आके आपको पता चलता है। जापानी मूर्ति कला का एक ये बहुत ही सुंदर नमूना है, जिसने भारतवर्ष में अपनी पहचान एक प्रमुख बड़ी मूर्ति के रूप में बना ली है। अब जो हम आज है 1 दिसंबर 2023 और कल दिसंबर 2, 2023 को जो हमारी यहाँ पे चैंटिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जो अमेरिका कैलिफोर्निया से आई मैडम वांगमो डिक्सी द्वारा 2006 से करवाया जा रहा है। और भारत के अन्य राज्यों में भी जो भगवान बुद्ध के प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि महापरिनिर्वाण या ज्ञान की नगरी, जहाँ ज्ञान प्राप्त होना या जहाँ ज्ञान दिया जाना भगवान के द्वारा, उन स्थानों पर, उन शहरों में भी वांगमो डिक्सी त्रिपिटक चैंटिंग का प्रोग्राम और भगवान के जितने सूत्र हैं वो जन्म से संबंधित, महापरिनिर्वाण से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उनको अलग अलग सूत्र को वहाँ पे पढ़ा जाता है और चैंटिंग का प्रोग्राम रखा जाता है। और यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, मूर्ति के नीचे इस पे लिखा है शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र लौ। और ये लौ दिखा पाए तो कभी दिखा पाएंगे, कब जलती है, द सेक्रेड फ्लेम ऑफ शाक्य मुनि बुद्धा। तो ये फ्लेम इस वक्त तो ऑन नहीं है, और फिर कभी किसी मौके पे ऑन होती होगी। और ये जापानी परंपरा में ही आप देखिए एक बड़ा सा पात्र है, और इसके ऊपर जापानी भाषा में ही ये भगवान के सूत्र ही लिखे होंगे। भगवान ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए हैं सारे, तो वो जापानी भाषा में है। यहाँ से घूम के देखते हैं, हर एक क्योंकि मूर्ति ही जापानी लोगों के द्वारा बनाई गई है, तो ये एक बहुत बड़ा पात्र है, और लोग इस पे अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे सिक्के डाल के जाते हैं। और आप देखिए कि ये एक आखिरी सा, ये हम एक गुलदस्ता, ये फूलदान दिखा सकते हैं, तो इस पर भी यहाँ पे ये देखिए कमल का फूल है, सिंह है, और क्या क्या है। और यहाँ पे हमने अभी लिपि भी देखी थी भगवान की, ये देखिए जरा जापानी लिपि में ये सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है, जो कि हमारे लिए तो एक कलाकृति, कैलीग्राफी है। और बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य है। और आज धूप भी नहीं है, बादल छाए हैं, सुबह बारिश होके हटी है रात के 3 बजे से। तो इसी के साथ नमो बुद्धाय और जय भीम।